अडिगलार, बंगारू अडिगलार केवल तमिलनाडु से ही नहीं बल्कि भारत के अन्य राज्यों से यहाँ तक कि विदेशों से भी लाखों भक्तों ने उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार किया है और यह लाल वस्त्रधारी उनकी सुंदर दृष्टि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह अडिगलार कौन है? समाज के सबसे निचले पायदान पर आध्यात्मिकता का अर्थ समझे बिना अलग रह गया और यह मानते हुए कि यह केवल समाज के उच्च और विशिष्ट वर्ग के लिए ही उपलब्ध है। अडिगलार ने उनसे संपर्क किया और उन्हें सरल भाषा में समझाया। स्वयं को समझना और स्वयं को महसूस करना ही आध्यात्मिकता है। यह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उन्हें आध्यात्मिकता में शामिल किया और गले लगाया। आम लोगों को यह भी पता नहीं था कि भगवान की भक्ति क्या है। उन्होंने उन्हें विभिन्न जातियों, पुरुष या महिला, अमीर या गरीब के भेदभाव के बिना मंदिर में चढ़ाने के लिए, इरमुड़ी लाने के लिए शक्ति माला बनाकर दी। इन्होंने उन गरीब लोगों के पैरों को शक्ति की मिट्टी में स्थापित करने का मौका दिया और शक्ति का एहसास कराया। उन्होंने उन गरीबों पर दया की जो पैसे की कमी के कारण इरमुड़ी की पेशकश करने के लिए मंदिर तक आने में असमर्थ हैं। बंगारू अडिगलार ने मंडरमों को निर्देश दिया कि वे इन गरीबों को इरमुड़ी लेकर मंदिर में लाने की व्यवस्था करें और वह स्वयं इस कार्य को करने की विधि भी बताते हैं। ऐसे कई अच्छे व्यक्ति हैं जिनके पास धन और धन की पेशकश करने की इच्छा भी है, लेकिन अवसर की कमी और उनकी परिस्थितियों के कारण सीधे मदद करने में असमर्थ हैं। बंगारू अडिगलार कहते हैं, ऐसे लोगों से संपर्क करें और उनकी मौद्रिक सहायता लें। इनके धन का उपयोग करते हुए हजारों गरीब लोग इरमुड़ी माला पहनते हैं और उन्हें मंदिर में लाते हैं। इस क्रिया के माध्यम से धन देने वाले पर भी कृपा बरसती है और उन गरीब लोगों ने जिन्होंने अमीर लोगों की मदद से मेल मरवतुर के धरती पर अपने पैर जमाए, उन्हें भी कृपा प्राप्त होती है। इस प्रयास से जो व्यक्ति इसका माध्यम बनता है उसे भी कृपा से सम्मानित किया जाता है। समाजवादी जिसे हासिल करने की कोशिश करते हैं या संघर्ष के बारे में हर समय बात करते रहते हैं, हमारे अडिगलार शक्ति उपासक बिना किसी संघर्ष के बहुत ही सरलता से धनी लोगों से पैसे प्राप्त करके गरीब लोगों तक पहुंचाकर समाज में समानता लाते हैं। अडिगलार एक ऐसे आध्यात्मवादी हैं जो एक स्थान पर न बैठकर न आध्यात्मिकता के पोषण के लिए बयान और न साक्षात्कार जारी करते रहे। जो देवता गर्भगृह में मूर्ति के रूप में विराजमान है, उनका प्रतिनिधित्व अधिकांश मंदिरों में विशेष अवसरों पर अलग अलग देवता के रूप में जनता के लिए जुलूस में निकाला जाता है। ऐसे लोगों के लिए जो भगवान के दर्शन करने में असमर्थ है या मंदिर में प्रवेश करने से कुछ तरीकों से मना किया जाता है। इसी तरह अडिगलार भी उन लोगों के लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आध्यात्मिक पर्यटन करते हैं जो मंदिर में माँ की कृपा पाने और दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते हैं। जब दुनिया ग्रहों की स्थिति के कारण आपदाओं का सामना कर रही है, वह आध्यात्मिक यज्ञ और आध्यात्मिक सम्मेलन आयोजित करते हैं और वह दुनिया को विनाश से बचाते हैं। जब दुनिया शांति के लिए बेताब थी, तब उन्होंने चेन्नई समुद्र तट पर विश्व शांति सम्मेलन आयोजित किया और आध्यात्मिक यज्ञ देश के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा आयोजित किया। फिर जब आपदा प्राकृतिक संसाधनों में कमी के साथ दुनिया पर हमला कर रही थी, तो उन्होंने उसी समुद्र तट पर प्राकृतिक संसाधनों में सुधार के लिए आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन किया और देश के तत्कालीन उपराष्ट्रपति के साथ यज्ञ का आयोजन भी किया। विश्व में शांति में सुधार है, प्राकृतिक संसाधनों में प्रगति है। जिन महिलाओं को मासिक धर्म के कारण मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश बंद रहता था, बंगारू अडिगलार ने इस परंपरा को खत्म कर दिया। उन्होंने महिलाओं को गर्भगृह के भीतर अनुमति दी और उन्हें देवता की प्रार्थना, पूजा और अभिषेक करने का अवसर प्रदान किया। इसे देखकर
तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री M.G. रामचंद्रन ने उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और इस कार्रवाई की सराहना की, जिसे वह तमिलनाडु पर अपने शासन के दौरान लागू नहीं कर पाए और एक भी व्यक्ति ने इसे लागू नहीं किया था। वह असाधारण और अपूर्व व्यक्ति अडिगलार हैं। जब एक महिला मंदिर के निर्माण के समय से लेकर देवता को गर्भगृह के अंदर स्थापित करने तक एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर सकती है और उस समय तक उसकी सेवा आपके लिए आवश्यक है, फिर उसके बाद उसे गर्भगृह में प्रवेश नहीं करना चाहिए, यह किस प्रकार की मूर्खता है। वे इस स्थिति के बारे में बहुत बुरा महसूस करते थे। वह महिलाओं को उन यज्ञों को करवा रहे हैं जो पहले केवल उच्च जाति के पुरुषों द्वारा और वेदों के ज्ञान के साथ ही किया जाता था। वह महिलाओं को तैपूसम के ज्योति को जलाने के लिए मंदिर के मीनार पर चढ़ाते हैं। बात यहीं तक सीमित नहीं है, वह महिलाओं को यज्ञ के लिए आवश्यक हर चक्रों को महिला द्वारा ही चित्रकारी करवाते हैं, मंत्रों का तमिल में उच्चारण करवाते हैं और वह उन्हें बहुत ही बड़े यज्ञों का संचालन करने की भी अनुमति देते हैं। राजनीति दल और संगठन जो दावा करते हैं कि वे महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, वे इसे हासिल नहीं कर सके। लेकिन बंगारू अडिगलार वह व्यक्ति है जो चुपचाप एक सामाजिक और आध्यात्मिक क्रांति का निर्माण कर रहे हैं। ओम शक्ति। कृपया आप बंगारू अम्मा हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बंगारू अम्मा हिंदी चैनल में आने वाले वीडियोस को फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए और अम्मा का आशीर्वाद पाइए। ओम शक्ति।